हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आई हुई भर्ती जो जूनियर असिस्टेंट की है 5512 पोस्ट, उसके संबंध में जानकारी हम लोग देखेंगे। इसके संबंध में एक न्यूज़ है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए ध्यान से, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इस भर्ती के लोग वेट कर रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग की। तो उससे संबंधित यहाँ पर न्यूज़ है। हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। इसमें 2,46,000 फॉर्म पड़े हैं, 2,46,000। तो इतने स्टूडेंट जो हैं कि इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पेट 2022 से है, पेट 2022 से ये भर्ती आई हुई है। काफ़ी बड़ी भर्ती है सामान्य योग्यता वालों के लिए, ये पेट 2022 से। तो इसमें 2,46,000 स्टूडेंट हैं जो अपने शॉर्ट लिस्टिंग का और एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग से न्यूज़ संबंधित ये है कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी सूचना आप लोगों को 1 से 2 दिन में दे दी जाएगी। चांस तो बन रहा है कि आज ही इसका जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग शाम तक दे दिया जाए। अगर नहीं भी हुआ तो 1 से 2 दिन में आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग की जो सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग में जितने लोग भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बाद से उनको जो है कि फिर से पेमेंट करके एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में यही सूचना है कि इस सप्ताह मैक्सिमम आज आज या कल 2 दिनों में ये शॉर्ट लिस्टिंग की न्यूज़ आ जाएगी। तो आप लोग आप देखिए शाम को वेबसाइट पर अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो 1 से 2 दिन लगेगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग की ये न्यूज़ 100% सत्य है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग से संबंधित कई दिनों से कार्य चल रहा था। और उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में देख लेते हैं। तो जो एग्ज़ाम डेट है इसका, तो ये पेट 2022 से भर्ती है। इससे पहले भी पेट 2022 से कई भर्तियां इससे पहले के फॉर्म हैं, जैसे बीपीओ हो गया और अदर भर्तियां हैं। तो सबसे पहले उनका एग्ज़ाम होगा। तो बीपीओ का एग्ज़ाम जून लास्ट में, और ये बड़ी भर्ती है। बाकी छोटी छोटी पोस्ट की भर्तियां हैं जिसमें 10,000 5,000 स्टूडेंट हैं, तो वो सभी एक ही मंथ में करवा लिया जाएगा। इसकी संभावना है कि जुलाई और अगस्त 2 मंथ मान के चलिए, और अगस्त में भी आप 15 अगस्त केवल मान के चलिए, और 15 जुलाई के बाद इसी बीच में एग्ज़ाम कराने की योजना चल रही है। आयोग ऐसे ही बैठक हुई थी मीटिंग, तो उसमें ऐसी योजना है कि जून में बीपीओ का और जुलाई में जो है कि इसका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवा लिया जाए। क्योंकि ये पेट 2022 की भर्तियां हैं, 2023 से भी फॉर्म आ चुके हैं, 5-6 भर्तियां आ चुकी हैं स्पेशल योग्यता वाली। तो 23 का भी करवाना है, इसलिए 2022 की भर्तियों का एग्ज़ाम जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में करवा लिया जाएगा। और इससे संबंधित पेट कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में सूचना हम लोग देख लेते हैं कि बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये ज़रूरी भी है, जिसने भी फॉर्म भरा है सबको ये होता रहता है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो उससे संबंधित न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि अगर जैसे पिछली भर्तियों में अभी तक किया गया है, तो यूपी ट्रिपल एससी कहता है कि कुल भर्ती का 15 गुना, लेकिन वो लेता है 30 गुना। तो अगर ये 30 गुना लेता है कुल भर्ती का, जो 5512 पोस्ट है, तो इसके हिसाब से कट ऑफ। और अभी तक देखा जाए, जैसे बीपीओ में 45 गुना लिया था, बीपीओ की भर्ती में 45 गुना लिया था। उसके बाद एक भर्ती और आई थी जिसमें 60 गुना ले लिया था। तो ऐसे करके जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाला था उसमें ले लिया था। तो अगर ये 30 गुना लेता है उसके हिसाब से कट ऑफ, और अगर ये 45 गुना लेता है तो 2.5 लाख तो स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, अगर ये 45 गुना लेता है तब। क्योंकि 2,46,000 फार्म ही पड़े हैं, उससे ज़्यादा ये बुला लेगा। अगर 45 गुना 50 गुना लेता है जैसे पिछली भर्तियों में लिया है, तो सभी को मौका मिल जाएगा। जितने लोगों ने फार्म भरा है सबको मौका मिल जाएगा। तो ये तो रही न्यूज़, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को बुलाता है 45 गुना 50 गुना तब। और अगर कहीं 30 गुना ही बुलाता है तो उसके हिसाब से कट ऑफ क्या जाएगी। अगर 30 गुना स्टूडेंट को केवल बुलाया जाता है तो उसके हिसाब से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अभी तक इन लोगों की जो भी कट ऑफ बनती है समान ही बनती है। ये फाइनल मेरिट में अलग बनती है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, ये सभी की अगर कट ऑफ बनती है तो इन तीनों की लगभग समान ही बनती है। तो इन तीनों की कट ऑफ जो कि अगर 30 गुना स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो 54 से 55 नंबर, 54 से 55 नंबर
जिनके भी हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी अगर 30 गुना स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो। और उसी प्रकार देखा जाए तो SC का जो है कि 50 नंबर और ST का जो है कि 45 नंबर, जिसके भी हैं उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और फीमेल की भी 50 नंबर। तो ये तो रहा जो है कि अगर 30 गुना बुलाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। और बाकी अगर 45-50 गुना बुलाया जाता है तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सभी को मौका मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक से 2 दिन में। आज शाम को ही ये शॉर्ट लिस्टिंग की न्यूज़ आ सकती है, अगर नहीं आई तो कल तक आ जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सभी को कंफर्म हो जाएगा कि किसका इसमें एग्ज़ाम देना है, किसको नहीं देना है। तो यही न्यूज़ थी। आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे की जूनियर असिस्टेंट से जितनी भी प्रक्रिया होगी उससे संबंधित न्यूज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।